बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके उर्दू इंफॉर्मेटिव चैनल रोशन सितारे से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है मोमन खान मोमन। मोमन खान मोमन 1801 में पैदा हुए और 14 मई 1852 में वफात पाई। आप अदबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू ज़बान के मशहूर शायर और असदुल्ला खान गालिब के हम असर थे। मोमन खान आपका नाम था और मोमन तखल्लुस था। आपके वालिद का नाम गुलाम नबी खां था। मोमन के दादा सल्तनत मुगलिया के आखिरी दौर में शाही तबीबों में दाखिल थे और हुकूमत से जागीर हासिल कर चुके थे। मोमन 1801 को दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद को हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दस दहलवी, जो कि हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे थे, उनसे बहुत अकीदत थी। चुनाचे शाह साहब मौसूफ ने ही मोमन खान नाम रखा। घर वालों को ये नाम पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने आपका नाम हबीबुल्लाह रखना चाहा, लेकिन आपने शाह अब्दुल अजीज साहिब के नाम से ही नाम कमाया। मोमन बचपन ही से ज़हीनुत्तबा थे। हाफिजा बहुत अच्छा था। चुनाचे अरबी और फारसी, तिब्ब नुजूम और मौसीकी में जल्दी कमाल हासिल कर लिया। शायरी की असनाफ कसीदा, रुबाई, गज़ल, तरकीब बंदी और मसनवी सभी पर तबा आजमाई की। वली से आप दिल्ली से 5 मरतबा बाहर निकले, मगर वतन की मोहब्बत ने अपनी तरफ खींच लिया। मोमन निहायत आज़ाद मिजाज, काने और वतन परस्त थे। उमरा और रऊसा की खुशामद से उन्हें सख्त नफरत थी। यही उनके करैक्टर की एक नुमाया खुसूसियत थी। मोमन के यादगार एक दीवान और 6 मसनवियां हैं। 1851 में अपने कोठे से गिरकर वफात पा गए थे। मोमन की जिनसी तवानाई का इजहार अमली जिंदगी से ही नहीं बल्कि कलाम से भी होता है। अदबस्तान लखनऊ के शोरा के बरक्स उन्होंने जिन्स निगारी को फाहश और अब्तजाल से बचाकर सेहतमंद हुदूद में रहने दिया। बेशतर अशार में रिवायत या मफरूजात कम हैं और जाती तजर्बात ज्यादा, इसीलिए शायरी में आशिक का तसव्वुर उभरता है। वो मीर तकी मीर की खुद सुपुर्दगी और खाकसारी, लखनवी शोरा की हवसनाकी और कजरवी और गालिब की नरगसियत और खुद पसंदी से कतई मुख्तलिफ हैं। मोमन का आशिक वाज़े तौर पर हरजाई है। उनका ये शेर आशिक के तमाम फलसफे हयात का नचोड़ है। तुम भी कुछ खुश नहीं वफा करके, तुम भी कुछ खुश नहीं वफा करके, तुमने अच्छा किया निभा न किया। ये वही अंदाज है जिसने दाग दहलवी के पास जाकर रंडी बाज की सूरत इख्तियार कर ली। अगर खालिस जिन्स निगारी के लिहाज से देखें तो मोमन गालिब से बढ़ जाते हैं। सिर्फ अशार की तादाद के लिहाज से ही नहीं बल्कि शिद्दत और वारुफ्तगी में भी गालिब के यहाँ बाज औकात जिन्स को मजा वगैरह से कैमोफ्लाज करने का रुझान मिलता है, लेकिन मोमन का अंदाज किसी हकीकत निगार का है। अलबत्ता रश्क में दोनों का यकसा हाल है। यही नहीं बल्कि मोमन ने आवाज से अपनी खुसूसी जिनसी दिलचस्पी का इजहार भी किया है। इस तरह बाज मलबूसात और जेवरात से वाबस्ता जिनसी तलाज़मात भी उभारे गए हैं और ऐसी गजलों की भी कमी नहीं जिनमें वाज़े तौर पर ऐसे इशारात किए कि किसी मखसूस हस्ती की झलक देखने पर भी इतना अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं रहता कि खत्ताब सिन्फ मुखालिफ है और लाजिन्स शायरी के इस दौर में यह बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इनका मुख्तसर दोबारा तारफ करवाऊं तो मोमन खान मोमन 1801 दिल्ली में पैदा हुए। 14 मई 1852 तकरीबन 50-51 साल की उम्र में दिल्ली में अपने घर की छत से गिरकर वफात पाई। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उर्दू को मोमन खान मोमन जैसे शौरा से नवाजे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।